सो गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू फुल सपोर्ट स्टडी क्लासेज। डेली करंट अफेयर्स के सेशन में आज हम बात करने वाले हैं 13 दिसंबर 2021 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए डेली करंट अफेयर्स और ललन टॉप स्टैटिक जीके का सेशन होता है, जिसमें ई नोट्स, PDF, क्यूज सभी उपलब्ध करवाए जाते हैं टेलीग्राम चैनल पर, जो कि उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। देख लेते आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। कोरियाई युद्ध के औपचारिक अंत पर सैद्धांतिक रूप से सहमत हुए अमेरिका, चीन और उत्तरी कोरिया। भारत की हरनाज सिंधु ने जीता मिस यूनिवर्स 2021 का ताज। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के लिए फिर से निर्वाचित हुआ भारत। राकेश अस्थाना ने लॉन्च किया दिल्ली पुलिस का ई-लर्निंग प्लेटफॉर्म। कोटक महिंद्रा बैंक ने आशु सुयस को नियुक्त किया स्वतंत्र निदेशक। राजनाथ सिंह ने किया 1971 के युद्ध के 50 वर्ष के स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन। केंद्रीय सरकार लॉन्च करेगी SC/ST जनजाति पर अत्याचारों के विरुद्ध राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर। चंद्रदीप सिंह ने जीता पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक। इक्विटोस SFV चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के बीच की साझेदारी। लाभार्थियों की सूची में सबसे ऊपर है महाराष्ट्र आत्मनिर्भर रोजगार योजना। फ्रेंड, देख लेते आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 1971 के युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूर्व होने के उपलक्ष्य में दिसंबर 2021 में नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया गया है। उद्घाटन किसने किया है? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजनाथ सिंह ने। किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, और ये राजनाथ सिंह कौन है? रक्षा मंत्री है। और 12 दिसंबर 2021 को नई दिल्ली में स्वर्णिम विजय पर्व का उद्घाटन किया है। यह सशस्त्र बलों की वीरता और व्यावसायिकता और भारत पाकिस्तान किस युद्ध में बांग्लादेश की मुक्ति में उनके योगदान की स्मृति में एक कार्यक्रम है। फ्रेंड, आपको बता दूं, इस आयोजन में युद्ध में भारत की जीत के 50 वर्ष पूरे होने और स्वर्णिम विजय मशाल की यात्रा के पूरे वर्ष भर चलने वाले समारोह की परिणति को चिन्हित किया गया है। अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने 11 दिसंबर 2021 को पोखरण रेंज हेलीकॉप्टर लॉन्च स्टैंड ऑफ एंटी टैंक SANT मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। कारगिल युद्ध 1999 को कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। दिसंबर 2021 में रक्षा सचिव अजय कुमार है और भारत के थल सेना अध्यक्ष कौन है? जनरल MM नारवे है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। दिसंबर 2021 में किस मंत्रालय ने SC/ST पर अत्याचारों के खिलाफ राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर शुरू की है? फ्रेंड, ये किसने की है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय। सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय 13 दिसंबर 2021 को अत्याचारों के विरुद्ध एक राष्ट्रीय हेल्पलाइन शुरू करेगा, जिसमें इसका उद्देश्य है फ्रेंड अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 का उचित क्रियान्वयन सुनिश्चित करना है। फ्रेंड, आपको बता दूं, पूरे देश में टोल फ्री नंबर 14566 उपलब्ध होगा, जिसमें सरकार हेल्पलाइन का एक मोबाइल एप्लीकेशन भी लॉन्च करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 5 ड्रोन स्कूल स्थापित किए जाएंगे? तो फ्रेंड, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, मध्य प्रदेश। कहाँ पर किए जाएंगे? मध्य प्रदेश में। ग्वालियर ड्रोन मेला का आयोजन
11 दिसंबर 2021 को नागरिक उड्डयन मंत्रालय और मध्य प्रदेश सरकार द्वारा किया गया था। यह माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस ग्वालियर में आयोजित किया गया था। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बताया कि ड्रोन तकनीकी में युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए मध्य प्रदेश में 5 ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। कितने स्कूल खोले जाएंगे? 5 ड्रोन। एक्चुअल में ये स्कूल ग्वालियर, भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में खोले जाएंगे। अक्टूबर 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने आदिवासी परिवारों के लिए, जो गरीब रेखा के अंदर जो परिवार आते हैं, उनके लिए मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना शुरू की है। अगस्त 2021 में मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय नीति 2020 लागू की है। यह कर्नाटक के बाद NEP 2020 को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड। किस बैंक ने दिसंबर 2021 में असु सुयस को बैंक का शुभ तंत्र निदेशक नियुक्त किया है? तो फ्रेंड ये किसने किया है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, कोटक महिंद्रा बैंक ने। किसने किया है? कोटक महिंद्रा बैंक ने। कोटक महिंद्रा बैंक ने असु सैयद को 5 वर्ष की अवधि के लिए बैंक का शुभ तंत्र निदेशक नियुक्त किया है। नियुक्ति 24 जनवरी 2022 से 23 जनवरी 2027 तक प्रभावी है। फ्रेंड आपको बता दूं, जो ये सोयस पहले रेटिंग एजेंसी क्रिसिल के प्रबंधक निदेशक भी रह चुके थे। बोर्ड ने अगले वित्तीय वर्ष 2023 में एक या अधिक किस्तों में ऋण साधन के माध्यम से 5,000 करोड़ रुपए जुटाने को भी मंजूरी दी है। एक्चुअल में नवंबर 2021 में कोटक महिंद्रा बैंक के MD ने भारतीय सशस्त्र बलों अर्थात थल सेना, नौसेना और वायुसेना के कर्मियों के लिए वीर नामक एक रुपए नेटवर्क पर कोटक क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए भारतीय भुगतान निगम के साथ भागीदारी की है। अक्टूबर 2021 में इंडिगो और कोटक महिंद्रा बैंक के MD ने कोचिंग नामक एक सेम ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 2003 में इसकी स्थापना हुई थी। और कोटक महिंद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका मुख्यालय है मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। और कोटक महिंद्रा बैंक के MD और CEO कौन है फ्रेंड? इसके MD और CEO है उद्धव कोटक। कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन क्या है फ्रेंड? तो इसकी टैगलाइन है आइए पैसे को सरल बनाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, किस राज्य की पुलिस ने दिसंबर 2021 में युवाओं को शिक्षित करने और स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करने के लिए एक E-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नत लॉन्च किया है? तो फ्रेंड ये किसने किया है? इसका सही उत्तर है फ्रेंड ऑप्शन बी, जो कि दिल्ली पुलिस ने किया है। इसका उत्तर सही हो जाएगा ऑप्शन बी। दिल्ली पुलिस आयुक्त राकेश अस्थाना ने 12 दिसंबर 2021 को एक E-लर्निंग प्लेटफॉर्म उन्नत लॉन्च किया है। कौन सा? उन्नत लॉन्च किया है। इसे दिल्ली पुलिस की प्रमुख योजना युवाओं के तहत अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद सभागार में लॉन्च किया गया था। एक्चुअल में यह युवाओं को शिक्षित करने और समाज के कमजोर वर्गों से स्कूल छोड़ने वालों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करने में मदद करेगा। जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना दिल्ली सरकार द्वारा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की मुक्त कोचिंग प्रदान करने के लिए नवंबर 2021 में शुरू की गई थी। नवंबर 2021 में दिल्ली सरकार ने मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नामक एक तीर्थ यात्रा योजना शुरू की है। फ्रेंड आपको बता दूं, ये कार्यक्रम छात्रों को युवा संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, मिस यूनिवर्स 2021 का ताज किसे पहनाया गया है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, हरजाना संधू। किसको पहनाया गया? हरजाना संधू को।
2021 में लारा दंते के खिताब जीतने के 2 दशक बाद चंडीगढ़ की रहने वाली भारत की हरनाज संधू को मिस यूनिवर्स 2021 का ताज पहनाया गया है। इन्होंने पराग्वे और दक्षिणी अफ्रीका प्रतियोगियों को हराया। और किसको हराया था? दक्षिणी अफ्रीका के प्रतियोगियों को। 13 दिसंबर 2021 को इजराइल के एलात में आयोजित प्रतियोगी परीक्षाओं में उन्हें ताज पहनाया गया था। यह मिस यूनिवर्स इवेंट का 70वां संस्करण था और सिंधु को इस साल का ताज पूर्व मिस यूनिवर्स 2020 मैक्सिको की एंड्रिया मेंजे ने पहनाया था। किसने पहनाया था? एंड्रिया मेंजे ने, जो कहाँ की थी? मैक्सिको की। एक्चुअल में सिंधु ने हाल ही में मिस डिवा यूनिवर्स इंडियन 2021 का खिताब जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, दिसंबर 2021 में निम्नलिखित में से किस देश के साथ उत्तर कोरिया ने 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा पर सैद्धांतिक रूप से सहमति व्यक्त की है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है, क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर है अमेरिका और चीन ने, जो कि इसका उत्तर है ऑप्शन ए। किसने की है? अमेरिका और चीन ने। अमेरिका और चीन उत्तरी कोरिया सैद्धांतिक रूप से 1950 से 1953 के कोरियाई युद्ध को औपचारिक रूप से समाप्त करने की घोषणा पर सहमत हो गए और सियोल इसे पूरा करने के लिए जोर देता है। फ्रेंड देखा जाए तो युद्ध के दौरान उत्तर कोरिया, जिसे चीन का समर्थन प्राप्त था, उत्तर कोरिया को चीन का समर्थन प्राप्त था। दूसरा, आक्रमण का बचाव करने के लिए अमेरिका ने दक्षिणी कोरिया के लिए लड़ाई लड़ी थी। 1950 से 1953 तक चले कोरियाई युद्ध कब तक चला था? 1950 से 1953 तक। उन्होंने प्रायद्वीप को 2 भागों में विभाजित कर दिया था। उत्तर कोरिया लगातार दक्षिणी अफ्रीका में अमेरिकी सैनिकों को मौजूदगी संयुक्त राज्य अमेरिका और दक्षिणी कोरिया के बीच हर साल होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास के साथ ही उत्तर कोरिया के हथियार कार्यक्रम के खिलाफ अमेरिका के नेतृत्व वाले प्रतिनिधित्व का विरोध करता था। अमेरिका की राजधानी क्या है फ्रेंड? अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका की मुद्रा क्या है? अमेरिकी डॉलर। और चीन की राजधानी है क्या? बीजिंग और इसकी मुद्रा है चीनी युआन, रेनमिन। याद रखिएगा फ्रेंड, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी। उत्तर कोरिया की राजधानी क्या है फ्रेंड? पियोंगयांग। इसकी राजधानी क्या है? पियोंगयांग और इसकी मुद्रा है कोरियाई वॉन। दक्षिणी कोरिया की राजधानी है सियोल और मुद्रा है दक्षिणी कोरियाई नॉर्वे। ये फ्रेंड उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया, इसकी अलग अलग राजधानी और अलग अलग कंट्री है। तो उत्तरी कोरिया की तो हो गई पियोंगयांग और इसकी राजधानी दक्षिणी कोरिया की सियोल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक किसने जीता था? फ्रेंड इसका उत्तर है, किसने जीता है? चंदीप सिंह ने। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, चंदीप सिंह। पैरा एथलीट है ये चंदीप सिंह ने पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। इन्होंने 9 से 12 दिसंबर 2021 तक तुर्की के इस्तुबुल में आयोजित 9वीं पैरा वर्ल्ड ताइक्वांडो चैंपियनशिप में पुरुष प्लस 80 किलोग्राम प्रतिस्पर्धा में पदक जीता है। सपोज यह उपलब्धि हासिल करने वाले जम्मू कश्मीर के पहले पैरा एथलीट थे। पैरा ताइक्वांडो वैश्विक चैंपियनशिप के इतिहास में यह भारत का अब तक का पहला पदक है। अन्य खेलों के बारे में देख लेते हैं। भारतीय बैडमिंटन पीवी सिंधु को दक्षिणी कोरियाई की एन सयांग में 16 से 21 और 12 से 21 से हराने के बाद BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। टोक्यो पैरा ओलंपियन कोशिश लकड़ा
F51 ने 3 दिसंबर 2021 को बहरीन में 2021 एशियाई यूथ पैरालंपिक खेलों में क्लब थ्रो में स्वर्ण पदक जीता है। अन्यन बंसल ने 3 दिसंबर 2021 को मनामा बहरीन में एशियाई युवा पैरालंपिक खेलों में F20 श्रेणी में शॉर्ट पुट में देश का पहला रजत पदक जीता है। शूटिंग में राजश्री संचेती ने 30 नवंबर 2021 को भोपाल में 64वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता NSCC में महिलाओं की 10 मीटर एयर्स राइफल में स्वर्ण पदक जीता है। और इसके अलावा 21 नवंबर 2021 को युगांडा पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल इवेंट में भारतीय दल ने 47 पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, निम्नलिखित में से किसने चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के साथ चोला सर्वशक्ति पॉलिसी एक महिला विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी शुरू करने के लिए भागीदारी की है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक। इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक ने चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस के साथ एक महिला विशिष्ट स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी चोला सर्वशक्ति पॉलिसी लॉन्च करने के लिए साझेदारी की है। एक्चुअल में इसका उद्देश्य क्या है फ्रेंड? महिलाओं को एक स्वतंत्र और व्यापक नीति प्रदान करना जो विभिन्न आकस्मिक स्वास्थ्य स्थितियों के खिलाफ उनके भविष्य को सुरक्षित करती है। हाल ही में 1009 महिलाओं के एक सर्वेक्षण के अनुसार उनमें केवल 39% के पास स्वास्थ्य कवर है। पॉलिसी के लाभों में निम्न स्थितियों में बीमा शामिल है: व्यक्तिगत दुर्घटना या कोई स्वास्थ्य संकट, बच्चों की शिक्षा के लिए सहायता देना है, और स्वास्थ्य समस्याओं के कारण रोजगारों से बर्खास्तगी या अस्थायी निलंबन के मामलों में बीमित व्यक्तियों को EMI का लाभ देना है। बीमित को अस्पतालों में रहने के दौरान सहायता प्रदान करने में मदद करना और मां और बच्चों के लिए आनुवंशिकी परीक्षण करना, पुरुषों की तुलना में महिला हृदय, गर्भधारण, प्रजनन, कैंसर और यहाँ तक कि उच्च रक्तचाप और अवसाद से संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होती है। इक्विटास स्मॉल फाइनेंशियल बैंक यह एक छोटा वित्तीय बैंक है। कैसा बैंक है ये? एक छोटा बैंक है जिसे एक माइक्रो फाइनेंस ऋणदाता के रूप में स्थापित किया गया था। यह होल्डिंग कंपनी इक्विटास होल्डिंग्स लिमिटेड की सहायक कंपनी है। इसका मुख्यालय चेन्नई में है और इसकी स्थापना कब हुई थी फ्रेंड? 2016 में इसकी स्थापना हुई थी। चोलामंडलम MS जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड यह एक भारतीय बीमा फर्म है जो और मुरुगप्पा समूह एक भारतीय समूह और मित्सुबिशी तोमो बीमा समूह है एक जापानी बीमा कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम है। इसका मुख्यालय है फ्रेंड तमिलनाडु में और इसकी स्थापना कब हुई थी? 2001 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्यों की सूची में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो फ्रेंड इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए। इसका सही उत्तर है महाराष्ट्र। आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थी वाले राज्यों की सूची में महाराष्ट्र सबसे ऊपर है। इसके बाद गुजरात, तमिलनाडु, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश का स्थान है। योजना के तहत कुल लाभार्थी 3.97 मिलियन है और महाराष्ट्र में 0.64 मिलियन लाभार्थी हैं। उत्तर पूर्वी राज्य नागालैंड सिर्फ 43 लाभार्थी हैं के साथ सबसे नीचे है। अन्य उत्तर पूर्वी राज्यों की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 59 लाभार्थियों थे। वे या तो नौकरियों के कम अवसर या कम कामकाजी उम्र की आबादी के कारण थे। असम में 11,800
73 लाभार्थी थे। और इसके बाद त्रिपुरा में 3091, सिक्किम में थे 2747 और मेघालय में थे 966, मणिपुर में 765 और मिजोरम में 292 थे। राज्य लाभार्थियों की संख्या महाराष्ट्रीय 0.64 मिलियन, गुजरात में 0.4 और मिलियन, तमिलनाडु में है 0.53 मिलियन और कर्नाटक में है 0.31 मिलियन। सभी का डाटा इसमें दिया गया है, देख लीजिए फ्रेंड। महाराष्ट्र में जिलों की संख्या कितनी है? 36 और लोकसभा की सीटें हैं 48। राज्यसभा की सीटें कितनी है फ्रेंड? इसमें राज्यसभा की सीटें हैं 19। और राज्य पशु क्या है? भारतीय विशाल गिलहरी। और राजकीय पक्षी है इसके पीले पैरों वाला हरा कबूतर। राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से फ्रेंड महाराष्ट्र के? चंदोली राष्ट्रीय उद्यान, गुंगामलम राष्ट्रीय उद्यान, नोवेगंगा गांव राष्ट्रीय उद्यान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, संजय गांधी बेरीविल्ली राष्ट्रीय उद्यान और ताडोबा राष्ट्रीय उद्यान। ये इसके प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान है, याद रखिएगा। और इसके राष्ट्रीय बांध कौन कौन से हैं? इसमें बांध है कोयना बांध जो कोयना नदी पर स्थित है, और जयकबड़ी बांध ये गोदावरी नदी पर स्थित है, पिल्सन बांध प्रवर नदी पर है, बेतरना बांध बेतरना नदी पर स्थित है, और मुलना बांध मूला नदी पर स्थित है। याद रखिएगा फ्रेंड, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।